Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे जो कि किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। किंगडम एनिमेलिया में जो की कंटेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जो एनिमल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पर्टिकुलरली जो फाइला बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से उसके कौन कौन से फीचर्स हैं और एग्जांपल्स और स्पेसिफिकली मेडिकली कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड एनेमा से है जिसका मतलब है टू ब्रीथ और सॉल, यानी कि एक इंडिविजुअल एनिमल एनिमा से रिलेटेड है जिसमें एक सांस लेना या रूह का होना, ये इसके नाम से वाजे है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो जो एनिमेलिया है उनको तमाम इंडिविजुअल मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल को क्लासिफाई किया गया तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में कंसिडर किया गया। लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की गई तो उसमें जो पर्टिकुलरली एनिमेलिया थे इसमें तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए और जो प्रोटोजोआ के इंडिविजुअल थे उनको प्रोटोक्टिस्ट में, जो कि यूनिसेलुलर इंडिविजुअल एनिमल लाइक इंडिविजुअल थे, उनको प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा में कंसिडर किया गया। तो इसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑल आर मल्टी सेलुलर। सेकेंडली दीज आर डिप्लॉयड, दे हैव यूकैरियोटिक नेचर ऑफ सेल, दे आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। हम जानते हैं इंडिविजुअल हेट्रोट्रॉफिक दो तरह से हो सकते हैं, अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ और इंजेस्टिव। जैसे फंजाई अब्जॉर्प्टिव है और इनकी स्पेसिफिसिटी है कि ये पर्टिकुलरली इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट है दैट इज फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स, यानी कि एक एग होता है जो कि नॉन मोटाइल है और स्पर्म मोटाइल जो कि पर्टिकुलरली डिसिमिलर होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजी में या अपीयरेंस में। तो इसलिए हम कहते हैं दे आर एबल टू बी डेवलप्ड फ्रॉम टू डिसिमिलर गैमीट्स या पर्टिकुलरली एग और स्पर्म। इनके ओरिजिन की बात करें तो दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटिस्ट या प्रोटोक्टिस्ट, और इसमें खास तौर पर प्रोटिस्ट जो हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ से ये ड्राइव किए गए हैं या इनका ओरिजिन है। तो हम अगर प्रोटिस्ट को स्पेसिफाई करें तो दीज आर प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन भी फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो कौन से किस्म से ये स्पेसिफाई हुए हैं, तो प्रोटोजोन में हम स्पेसिफिक करें तो दैट आर क्वानोफ्लैजिलेट्स। ये वो इंडिविजुअल थे जिनसे खास तौर पर एनिमल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं, और क्वानोफ्लैजिलेट्स की जो ओरिजिन है उसका हमारे पास जो एविडेंस है वो क्या है, दैट इज दे हैव कॉलर सेल्स विच आर सेम एज द स्पॉन्जेस सेल्स। तो इसके क्वानोफ्लैजिलेट्स की जो अपीयरेंस है दैट इज सिमिलर एज द कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस, जिस वजह से ये कंसिडर किया जाता है दे आर द ओरिजिन ऑफ द एनिमल्स। तो ये बाय डेफिनेशन हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्ट से सिंपल से कॉम्प्लेक्स अप टू ह्यूमन जो कि कॉर्डेट्स कंसिडर किए जाते हैं वो किस तरह से बने उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हमने कहा कि प्रोटिस्ट जो हैं वो एंसेस्टर हैं एक्चुअली तमाम एनिमल्स का, और इसमें क्वानोफ्लैजिलेट्स खास तौर पर इसके एंसेस्टर कंसिडर किए जाते हैं। अब प्रोटिस्ट जो थे उनसे दो किस्म के इंडिविजुअल इवॉल्व हुए। फर्स्ट वन आर पैराजोआ एंड सेकंड इज यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ और यूमेटाजोआ में जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था, पैराजोआ आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ये इनके अंदर बॉडी सिमेट्री नहीं थी, कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जबकि यूमेटाजोआ सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म थे, इनके अंदर बॉडी सिमेट्री मौजूद थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी। तो इसका मतलब पैराजोआ जो है उनसे सिर्फ पोरिफेरा बिलोंग करते हैं, लेकिन यूमेटाजोआ जो है उससे अप्रोक्सीमेटली 29 फाइला बिलोंग करते हैं, जिनको टू मेजर ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्रेड रेडिएटा एंड सेकंड इज ग्रेड बाइलेट्रिया। अब जो ग्रेड रेडिएटा और बाइलेट्रिया है इनमें सिमेट्री की बुनियाद पर
कि जो प्लान ऑफ डिवीजन है उसकी बुनियाद पर इसको क्लासिफाई किया जाता है कि आइदर दे हैव रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। तो ऐसे इंडिविजुअल जो रेडिएटा है इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री क्या है, अगर हम डायग्रामेटिक इलस्ट्रेट करें तो एक्चुअली ये इंडिविजुअल राउंड होते हैं या स्फेरिकल अपीयरेंस में होते हैं। इनका जो सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है, अगर हम सेंट्रल फोकल पॉइंट देखें तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में कट किया जाए तो ये मोर देन 1 प्लेन से कट हो सकते हैं। मतलब इस प्लेन से भी इनको कट किया जा सकता है, अगर हम इस प्लेन में देखें तो तब भी 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, इस प्लेन में कट करें तो भी और इस प्लेन में भी। तो इसका मतलब एक से ज्यादा प्लेन में 2 इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है बाय सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। जबकि बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि बायलेटरल सिमेट्री में इंडिविजुअल को 2 इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है बाय ओनली 1 प्लेन। फॉर एग्जांपल हम प्लेनेरिया की एग्जांपल देखें या ह्यूमन की बात करें तो इसको 2 इक्वल हाफ में कट करना चाहें तो ये सेंट्रल इमेजिनरी लाइन है। इसके जरिए ये 2 इक्वल हाफ में और बॉडी के 2 मिरर इमेजेस बन जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स के 2 मिरर इमेजेस कंसीडर किए जाते हैं, जिस वजह से हम इसको कहते हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय सिंगल प्लेन। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस कंसीडर किया जाता है। अब रेडिएटा के केस में हम जो फाइलम कंसीडर करते हैं जो इससे बिलोंग करता है दैट इज नाइडेरिया। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि नाइडेरिया के फीचर्स क्या हैं, जिसमें खास तौर पर हाइड्रा एक एग्जांपल है। अब बायलेट्रिया को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है दैट इज मे बी एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब एसिलोमेट एक्चुअली कौन से इंडिविजुअल हैं जिनमें सिलोम या बॉडी कैविटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहां पे सबसे पहले हम सिलोम को डिफाइन कर लें और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सिलोम किस तरह से बनती है। हम ये कहते हैं ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक कैविटी हो जो कि मेसोडर्म से लाइंड हो। तो अ कैविटी विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लाइंड बाय द मेसोडर्म। तो इनके केस में, एसिलोमेट के केस में कैविटी बिल्कुल नहीं बनती। जो सुडोसिलोमेट हैं उनमें कैविटी बनती है लेकिन मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं होती, और सिलोमेट में ट्रू लाइनिंग वाली कैविटी बनती है, इसलिए उसको ट्रोसिलोम का नाम देते हैं। जैसे हम अगर एसिलोमेट के इंडिविजुअल देखें तो इसके केस में हम कहते हैं एक इसकी यूं एक्टोडर्मल सेल थे, दूसरे इसके इंटरनल एंडोडर्मल सेल थे जो कि गट के अपीयरेंस देंगे, और जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो दरमियान में यूं बिखरे हुए होते हैं। अब ये जो बिखरे हुए सेल्स हैं, डिस्पर्स्ड हैं, इसको हम नाम देते हैं मेसेनकाइम, जो कि एक्चुअली कोई मेसोडर्मल लेयर की फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते, लूजली प्लेस्ड सेल्स होते हैं। जबकि सुडोसिलोम में क्या होता है कि एक एक्टोडर्म है, जो इंटरनल गट वाला पार्ट है उसको हम एंडोडर्मल कंसीडर कर लें, और जो आउटर साइड पर सेल्स हैं उनको हम एक्टोडर्मल कंसीडर कर लें, और दरमियान में यहां पे एंडोडर्म के इनर साइड पर मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब इस वजह से ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर तो बना है। यहां पे याद रखिए ये हिस्सा कैविटी नहीं है बल्कि गट है, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, बॉडी कैविटी नहीं। तो यहां पे ये कैविटी बनी तो है लेकिन सूडो है। क्यों? क्योंकि वो इनर मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं है। जबकि जिस वक्त हम सिलोमेट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक आउटर सेल्स की लेयर है जिसको कहा गया एक्टोडर्म, फिर उसके बाद इनर सेल्स की लेयर है जिसको कहा गया एंडोडर्म, और तीसरी जो लेयर बनती है वो मेसोडर्मल लेयर कहलाती है, जिसको इस तरह से इधर से भी वो लाइनिंग एक्टोडर्म को भी इनर साइड पे लाइन कर रही है, एंडोडर्म को भी, और इसी तरह से इधर भी वो कैविटी बनती है इस सूरत में। तो यहां पे आप देखिए तो कैविटी जो है वो प्रॉपर लाइनिंग है, दैट इज द लाइंड बाय द मेसोडर्म। तो यहां पे ये सेंटर में ये हिस्सा जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रू कैविटी या ट्रू बॉडी कैविटी। तो हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि इंडिविजुअल 3 बेसिक कैटेगरीज में आते हैं, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब यहां पे देखिए तो एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट तीनों इंडिविजुअल जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं बायलेट्रिया जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं।
जबकि रेडिएटा में जो रेडियल सिमेट्री रखते हैं वो इंडिविजुअल कौन से हैं? दीज आर एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक। इनमें बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं, जबकि जर्म लेयर्स जो है इन केस ऑफ बायलेट्रिया वो 3 होती हैं, जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल जो है उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और उसके दरमियान जो सेंट्रल नॉन सेलुलर जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको मिजोग्लिया का नाम दिया जाता है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में आउटर एक्टोडर्म जर्म लेयर कहलाती है, मिडल जो है वो मिजोडर्म और इनर को एंडोडर्म का नाम दिया जाता है। अब इसी तरह से जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें कंप्लेक्सिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जो बॉडी लेयर्स हैं जिनको जर्म लेयर्स का नाम दिया जाता है, ये बुनियादी तौर पर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाने में भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक्टोडर्म जो है वो इंटेगुमेंट्री और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह से जो मेसोडर्म है वो मिजरल ऑर्गन की फॉर्मेशन, और एंडोडर्म जो है वो लाइनिंग ऑफ द गट के लिए खास तौर पर इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन जो है या ऑर्गन्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो सकती है बाय पर्टिकुलरली एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो यहां पे हम रेडिएटा और बायलेट्रिया को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की सूरत में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो एसिलोमेट है उससे जो फाइलम बिलोंग करता है उसको नाम दिया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसको फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। उसके बाद सुडोसिलोमेट से जो बिलोंग करते हैं दीज आर नेमाटोडा, या इसी को एस्केलमिन्थीज भी कहा जाता है, जो कि अनसेगमेंटेड राउंड वर्म कहलाते हैं। और सिलोमेट को 2 कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, दीज आर मे बी प्रोटेरोस्टोम और मे बी ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटेरोस्टोम जो है हम कहते हैं जब ब्लास्टोपोर जो है वो ओपनिंग एज अ माउथ बिहेव करे तो उसको कहा जाता है प्रोटेरोस्टोम। यानी कि इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान बनने वाली फर्स्ट ओपनिंग जो कि ब्लास्टोपोर है, अगर वो माउथ के तौर पर बिहेव करे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट तो उनको इंडिविजुअल्स को कहा जाएगा प्रोटेरोस्टोम। और ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ब्लास्टोपोर एज अ एनस बिहेव करे उसे कहा जाएगा ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ये 2 ग्रुप्स जो है वो इनमें कंसिडर किए जाते हैं। अब जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है। तो अगर हम इस पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करें कि व्हाट इज स्पाइरल क्लीवेज एंड व्हाट इज रेडियल क्लीवेज। जैसे कि क्लीवेज का लफ्ज सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक जाइगोट था, यहां पे भी एक इसी तरह से जाइगोट था। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड करे 2 सेल्स में, अगर इक्वल हाफ में डिवाइड करे तो वो रेडियल क्लीवेज कहलाती है। तो इसका मतलब ये डिवीजन जो है यहां पे इक्वल हाफ में होगी। अगर अनइक्वल साइज में डिवाइड हो जाए, यानी कि एक सेल स्मॉलर बन जाए और एक लार्जर बन जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पाइरल। अब क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है? तो क्लीवेज में याद रखिए कि नंबर ऑफ द सेल्स तो इंक्रीज करेंगे, साइज ऑफ द सेल इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे ये एक सेल था तो इसकी डिवीजन हुई तो 2 सेल बन गए, अब दोनों सेल जो है वो हाफ हो गए हैं और टोटल साइज उतना ही रहा है। लेकिन अगर माइटोसिस का प्रोसेस होता तो हम कहते हैं ये सेल है तो इसकी डिवीजन हो और डिवीजन के बाद 2 सेल्स बने तो वो दोनों सेल जो हैं वो पेरेंटल सेल का साइज अटेन कर लें, इसको हम नाम देंगे माइटोसिस का प्रोसेस। जबकि अगर सेल्स जो हैं वो सेंटर से कट हो जाएं और साइज ऑफ द सेल इंक्रीज ना हो तो हम उसको नाम देते हैं दिस आर कॉल्ड एज क्लीवेज प्रोसेस, जिसमें साइज ऑफ द सेल इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होगा। तो अब पहली क्लीवेज ये हो गई जिसमें अनइक्वल साइज के सेल बन गए। दूसरी क्लीवेज हो तो इस तरह से, ये इस तरह से। अब यहां पे देखिए 4 इक्वल साइज के सेल बन गए, टायर ऑफ द सेल्स की फॉर्मेशन हुई, लेकिन यहां पर अनइक्वल साइज के, तो यहां पे अनइक्वल साइज कहेंगे हम और यहां पे इक्वल साइज। अब इक्वल साइज और अनइक्वल से होगा क्या? अगर साइज ऑफ द सेल अनइक्वल है तो फेट ऑफ द सेल विल बी प्री डिटर्मिन्ड। तो यहां पे हम कहेंगे दे हैव प्री डिटर्मिन्ड फेट। जबकि इनके केस में इक्वल साइज जो है इनको नाम दिया जाएगा इनडिटर्मिनेट, यानी कि किसी सेल का जो फेट है वो प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं वो इंडिविजुअल क्या होते हैं? दीज आर स्पाइरल।
और जो रेडियल क्लीवेज शो कर रहे होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम कंसिडर किए जाते हैं। तो ये दो पॉइंट जो हैं हम यहां पे प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा जो मेसोडर्म की सिलोम की फॉर्मेशन है वो भी स्पेसिफिक होती है। प्रोटेरोस्टोम के अंदर शाइजोसिलस होते हैं, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से अगर सिलोम की फॉर्मेशन होगी तो वो कहलाएगा शाइजोसिलस। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम जो है वो एंटेरोसिलस होते हैं, जिसको कहा जाता है आउट पॉकेटिंग ऑफ द पर्टिकुलरली मेसोडर्म। तो मेसोडर्म की आउट पॉचिंग से जो एंटेरॉन की फॉर्मेशन होगी इसीलिए उसको एंटेरोसिलस, और यहां पे प्रोटेरोस्टोम में स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की वजह से बनेगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज शाइजोसिलस। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो प्रोटेरोस्टोम से जो फाइलम बिलोंग करते हैं दीज आर एनालिड्स, जिनको सेगमेंटेड वर्म कहते हैं, आर्थ्रोपोडा जो कि जॉइंटेड लेग्स वाले इंडिविजुअल हैं जिसमें लार्जेस्ट फाइलम बी इनवर्टिब्रेट्स का कंसीडर किया जाता है, और मोलस्का जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। इसके अलावा जो ड्यूटेरोस्टोम है उससे बिलोंग करते हैं अकाइनोडर्मेटा जो कि स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहलाते हैं। अकाइनो का मतलब स्पाइन और डर्म का मतलब स्किन, तो अकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स को हेमी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। और उसके बाद कॉर्डेट्स आते हैं जिनको फर्दर हम एक रेनिएटा और क्रेनिएटा में या लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स में फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो इसका मतलब हम ये जो पैराजोआ है उसका एक फाइलम है जिसको पोरिफ्रा कहा जाता है, और यूमेटाजोआ में टोटल 29 फाइला हैं, जिसमें से हम खास तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइला जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखते हैं या मेडिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फाइलम पोरिफ्रा को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो फाइलम पोरिफ्रा है इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले व्हाई दे आर नेम्ड सो, तो पोरीफेरा का लफ्जी मतलब होता है पोर बेरिंग एनिमल। इन इंडिविजुअल्स की बॉडी पर बहुत सारे स्मॉलर पोर्स मौजूद होते हैं, और स्मॉलर माइन्यूट पोर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑस्टिया, और एक लार्जर पोर होता है जिसको नाम दिया जाता है ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया से ऑस्कुलम की तरफ जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, जिसके जरिए ये अपनी फूड हासिल कर रहे होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो दीज आर कॉल्ड एज पोर बेरिंग एनिमल्स, जिसमें अगर हम इनकी बॉडी देखें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं और बॉडी की किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं बन रही होती, और इस तरह से जो ट्यूब लाइक या रेगुलर और इरेगुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जहां से वाटर एंटर हो रहा होता है, जिस वजह से इसको नाम दिया जाता है ऑस्टिया, जिसको वाटर इनकरंट का नाम दिया जाता है। तो यहां से वाटर एंटर होगा बॉडी में, और जो वाटर बाहर जाएगा वो लार्जर पोर से होगा जिसको नाम दिया जाता है ऑस्कुलम। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल को पोर बेरिंग इस वजह से कहा जाता है बिकॉज दे हैव many minute pores and some larger pores as ostia and osculum। इन इंडिविजुअल को एक्वेटिक एनिमल्स में क्लासिफाई किया जाता है, और एक्वेटिक एनिमल्स में ये दो तरह के होते हैं, दीज आर बेबी फ्रेश और मेरीन। तो कुछ इंडिविजुअल इसके फ्रेश एनिमल या फ्रेश वाटर एनिमल कहलाते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स को मेरीन एनिमल्स का नाम दिया जाता है। इनकी जो लाइफ है, लाइफ में दोनों तरह के इंडिविजुअल होते हैं, लार्वल फॉर्म भी और एडल्ट भी। याद रखिए इनकी लार्वल फॉर्म मोटाइल होती है और जो अडल्ट फॉर्म है वो सेसाइल होती है, मतलब वो अपनी मूवमेंट नहीं कर रही होती। दीज आर सेसाइल इन नेचर। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपली हम कहते हैं दे हैव नो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास किसी किस्म की बॉडी में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बॉडी की सिमेट्री नहीं है, इसलिए इनको एसिमेट्रिकल एनिमल भी कहा जाता है। सो दे आर बिलोंग टू पैराजोआ। इनमें बॉडी लेयर्स देखें तो बॉडी लेयर्स में आउटर लेयर पिनाकोडर्म होती है जिसको पिनोसाइट्स का नाम दिया जाता है, और क्वानोडर्म इनर लेयर होती है जिसको क्वानोसाइट्स का नाम दिया जाता है, और दरमियान में नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मिजोग्लिया कहा जाता है, जिसमें कुछ स्पाइन्स होते हैं स्पाइक्यूल्स की सूरत में, और वो इसके स्केलेटन के तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द बॉडी लेयर। इनके अंदर जो कैविटी है, क्योंकि ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती तो इसकी बजाय स्पोंजोसील की फॉर्मेशन जो है
वो देखी जाती है कि इनमें एक स्पोंजोसील मौजूद होती है। स्केलेटन देखें तो इनमें स्पाइक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि पर्टिकुलरली एज अ बॉडी स्केलेटन काम कर रहे होते हैं, जो पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस देखिए तो ऑर्गन सिस्टम में हम कहते हैं नॉर्मली नो ऑर्गन सिस्टम, इनमें ना तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर बनता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ भी या सिंपलेस्ट अमंग द किंगडम एनिमेलिया भी इसको कंसिडर किया जाता है। इनमें रिप्रोडक्शन देखें तो एक्चुअली एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो खास तौर पर प्रोसेस होता है उसको नाम दिया जाता है बडिंग। और बडिंग का प्रोसेस जो है, जो एक्सटर्नल बड बनेगी उसको बडिंग का नाम दिया जाएगा, और जो इंटरनल बड होती है उसको गैम्यूल का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब इंटरनल बडिंग की सूरत में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो गैम्यूल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इनकी एग्जाम्पल देखें तो इसमें साइकोन, ल्यूकोसिलोनिया, यूप्लेक्टेला, ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो इसमें कंसिडर की जाती है। इनको कॉमनली स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। इनकी जो स्पॉन्जेस हैं उनके इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस में दे आर यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, इनके स्केलेटन को यूज किया जाता है। इसके अलावा इनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और मुख्तलिफ बिल्डिंग में यूज किया जाता है एज अ साउंड अब्जॉर्बर। और इसके अलावा स्पॉन्जेस को खास तौर पर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इरेक्ट ट्यूब्स की सूरत में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्नामेंटल पर्पसेस में एक्वेरियम के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दैट वाज अबाउट पोरिफ्रा। अगर दूसरा फाइलम देखें जो कि इससे समवट कॉम्प्लेक्स है, उसको नाइडेरिया का नाम दिया जाता है। अब नाइडेरिया में खास तौर पर इनको यह नाम क्यों दिया जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है निमेटोसिस्ट, जो कि स्टिंगिंग सेल्स भी कहलाते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ टेंटिकल्स, जो कि प्रे को कैप्चर और पैरालाइज करने के लिए कंसिडर किए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज स्टिंगिंग सेल्स, सो आर नेम्ड एज नाइडोसाइट एंड हेंस कंसिडर्ड एज नाइडेरिया। ये इंडिविजुअल भी एक्वेटिक लाइफ रखते हैं, और एक्वेटिक लाइफ में खास तौर पर फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह से होते हैं। मोड ऑफ लाइफ देखें तो इनके अंदर जो मोड ऑफ लाइफ है खास तौर पर वो एक्वेटिक कंडीशन कंसिडर की जाती है, जिसमें फ्रेश वाटर हो सकते हैं, फ्रेश वाटर एंड पर्टिकुलरली मैरीन, दोनों तरह से ये कंसिडर किए जा सकते हैं। इनका साइज देखें तो कुछ इंडिविजुअल इसमें माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक, तो दोनों तरह की माइक्रोस्कोपिक टू नेकेड, जिनका साइज कुछ मीटर से भी इंक्रीज हो जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इंडिविजुअल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनके अंदर एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म, और दरमियान में नॉन सेलुलर जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको मिजोग्लिया का नाम दिया जाता है। इन इंडिविजुअल में सिमेट्री, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हैं, इससे पहले ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म थे पोरिफ्रा, और इनमें रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल ज्यादातर राउंड फॉर्म में होते हैं। इसकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनके अंदर, क्योंकि बॉडी कैविटी इनमें भी अभी नहीं बनेगी, और उसके मुकाबले में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनती है। और लाइफ प्रोसेसेस में देखें तो इसके पास जो नर्वस सिस्टम है वो मौजूद होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। तो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम कंसिडर किया जाएगा, जिसमें नर्व प्लेक्सस मौजूद होते हैं, दीज आर सुपरफिशियल या ऑन द सरफेस ऑफ द जर्म लेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो सैक टाइप होता है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और रिप्रोडक्शन जो है इनके केस में खास तौर पर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो रही होती है। और इसलिए हम कहते हैं पर्टिकुलरली एनिमल्स के केस में नाइडेरिया वो फाइलम है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एनिमल्स होती है। इनके केस में टू फॉर्म ऑफ लाइफ बनती है, इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिसमें खास तौर पर एक लाइफ जो है वो बनती है पॉलिप, और दूसरी को कंसिडर किया जाता है मेडुसी। तो ये दो किस्म की जो लाइफ है एक ही इंडिविजुअल की कंसिडर की जाती है। तो पॉलिप जो है ये न्यूट्रिटिव स्टेज होती है, नॉन मोटाइल होती है, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज होती है, जिससे मेडुसी फॉर्मेशन होती है जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और इसके साथ साथ ये मोटाइल होती है, जिस वजह से
पॉलिप को दूसरा नाम गैस्ट्रोजॉइड भी दिया जाता है और मेडुसी को गोनोजॉइड का नाम भी दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोनेड्स। तो इस वजह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और खास तौर पर किन एनिमल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है अमंग नाइडेरिया, तो दीज आर एक्चुअली ओबिलिया। अब इसमें से जो हाइड्रा, ऑरेलिया, एक्टिनिया और मैड्रिपोरा, ये कुछ एग्जांपल्स कंसीडर की जाती हैं, जिसमें से ऑरेलिया जेलीफिश को कहा जाता है, एक्टिनिया सी एनेमोन को और मैड्रिपोरा कोरल्स को कहा जाता है। अब कोरल्स की फॉर्मेशन, इनमें क्योंकि स्केलेटन जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्केरियस होता है, जिस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनता है और इसी वजह से ये कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में खास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनकी वजह से लाइमस्टोन और चाक फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है, तो इस वजह से लाइमस्टोन रिजर्व्स के लिए जो खास तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं, दीज आर द नाइडेरियन इंडिविजुअल्स, या उसमें जो आउटर एक्सोस्केलेटन उनका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उसकी वजह से चाक फॉर्मेशन हो रही होती है। नाइडेरिया के बाद नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस। जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करते हैं तो इनको कॉमनली फ्लैट वर्म्स का नाम दिया जाता है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स? बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, जिस वजह से हम इनको फ्लैट वर्म्स का नाम देते हैं। इन इंडिविजुअल में खास तौर पर जो है साइज की बात करें तो ये कुछ मिलीमीटर से सेवरल मीटर्स के होते हैं, और इसमें कुछ इंडिविजुअल फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि डिजेसिया और प्लेनेरिया, लेकिन ज्यादातर इंडिविजुअल इसमें एंडोपैरासाइट के तौर पर काम करते हैं, जिसमें लिवर फ्लूक है और टेप वर्म, जो आगे हम इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये इंडिविजुअल खास तौर पर बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। पहली बात बायलेटरल है ये, दूसरे नंबर पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और तीसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है ये एसिलोमेट होते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके अंदर भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें फ्लेम सेल्स खास तौर पर होते हैं, जिससे पहले इंडिविजुअल थे जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम बना। इससे पहले नाइडेरिया में और पोरिफेरा में एज सच नहीं था। नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, जबकि इन केस ऑफ नाइडेरिया डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो देखा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन इंडिविजुअल में खास तौर पर ये इंडिविजुअल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यह स्ट्रक्चर एक ही इंडिविजुअल पे मौजूद होता है। इसमें एग्जांपल देखें तो डिजेसिया, जिसको प्लेनेरिया भी कहा जाता है, जो कि फ्री लिविंग है, जबकि लिवर फ्लूक, जिसको स्पेसिफिकली नाम लिवर की बेस पे ये मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि दैट दीज आर प्रेजेंट इन द लिवर, बट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ बाइल डक्ट। तो लिवर फ्लूक, और दूसरे नंबर पर जो टेप वर्म है, जिसको साइंटिफिकली टैनिया सोलियम का नाम दिया जाता है, दीज आर पर्टिकुलरली एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन। जब हम लिवर फ्लूक की बात करते हैं तो इसको खास तौर पर जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है फैस्युला हेपेटिका। ये वो इंडिविजुअल हैं जो कि बाइल डक्ट में रहते हैं, और दो किस्म के होस्ट, जिसमें स्नेल, शीप और ह्यूमन जो है वो इसके होस्ट कंसिडर किए जाते हैं, जबकि इन केस ऑफ टेपवर्म टाइनिया सोलियम में जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसमें कैटल और पिग कंसिडर किया जाता है। टाइनिया सोलियम के केस में बॉडी जो है वो फ्लैटवर्म होती है, लेकिन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जिन सेगमेंट्स को नाम दिया जाता है प्रोग्लोटिड्स, and these proglotids have actually sex organs। तो इन इंडिविजुअल में हम खास तौर पर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ देखते हैं, और उस पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में कहा जाता है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है, कंप्लेक्स लाइफ साइकिल रखते हैं, एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, और उसके साथ साथ सक्कर्स एंड हुकर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ अटैच हो सकते हैं और अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी एडेप्टेशंस हैं जिसके जरिए ये पैरासाइट के तौर पर बिहेव करते हैं। इन इंडिविजुअल से इन्फेस्टेशन मतलब डिजीज होने की वजह और डिसइन्फेस्टेशन रिमूवल ऑफ द पैरासाइट
फॉर द पर्टिकुलरली क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज। डिसइन्फेस्टेशन कंसिडर किया जाता है। तो पैरासाइट्स जो है वो काइटनस हुक्स रखते हैं जो कि खास तौर पर बॉडी में अटैच हो सकते हैं और खास डिजीजेस काज करते हैं, और सम टाइम इनको रिमूवल के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है डिसइन्फेस्टेशन, उसमें फिजिकल रिमूवल के लिए एनिमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन भी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास फाइलम आता है दैट इज फाइलम नेमाटोडा, और इसी को हम खास तौर पर एस्केलमेंथीज या स्यूडोसिलोम जो इंडिविजुअल होते हैं, जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, उससे ये बिलोंग करते हैं। इन इंडिविजुअल को कॉमनली अनसेगमेंटेड वर्म या राउंड वर्म का नाम दिया जाता है। इनमें सेगमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। साइज के बारे में बात करें तो कुछ इंडिविजुअल इसमें माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ इंडिविजुअल जो है खास तौर पर मैक्रोस्कोपिक जो कि विजिबल विद नेकेड आई होते हैं। इन इंडिविजुअल में बायलेटरल सिमेट्री ही होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उसके साथ साथ सूडोसिलोमेट कंसीडर किए जाते हैं। अब दोनों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे डिफरेंस किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें सैक लाइक था और इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके साथ साथ इनके केस में जो नर्वस सिस्टम है उसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो मौजूद होती हैं, और लोकोमोशन के केस में हम कहते हैं कि सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं जिसमें 2 डॉर्सोलेटरल और 2 वेंट्रोलेटरल मसल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो इनमें फर्स्ट टाइम जो है वो सर्कुलर मसल्स की फॉर्मेशन हुई, लेकिन अभी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एब्सेंट थे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, और उसके साथ साथ इन इंडिविजुअल में लार्वा फॉर्मेशन होती है। सो लार्वा इज प्रेजेंट इन दीज केसेस। तो लार्वा प्रेजेंट। इसके बाद हम पैरासिटिक डिजीजेस की बात करें तो इससे जो डिफरेंट इंडिविजुअल जिनसे डिजीजेस हो सकती हैं, फर्स्ट वन इज एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जिसको कॉमनली पिनवर्म कहा जाता है, जो कि खास तौर पर कंसीडर किया जाता है कॉस्मोपॉलिटन, लेकिन यूरोपियन रीजन में इसकी तादाद ज्यादा है, और एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाली जिसको कॉमनली हुक वर्म का नाम दिया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो पिनवर्म जो है ये पैरासाइट है किस एरिया का? दैट इज द पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में खास तौर पर कोलोन और रेक्टम में और एनल रीजन में ये मौजूद होता है, जबकि एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाली जो लार्ज इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम के पार्ट में रहने वाला स्ट्रक्चर होता है। ये जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पिनवर्म है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और एनल इचिंग का सबब बनता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली इंसोम्निया जो है वो हो जाता है, नींद की कमी होना शुरू हो जाना। लेकिन जो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाली है ये क्या करता है? ये ड्यूडिनम के साथ अटैच होता है, वहां पे हुक्स को पेनिट्रेट करता है और ब्लड सक करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वहां से ये अपने आप को डिटैच करता है तो वहां से ब्लड जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, एंड दैट कैन काज the loss of blood in the that is responsible for anemia as well as loss of appetite। तो ये दोनों जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का सबब बनते हैं जिसको हम पिनवर्म और हुकवर्म का नाम देते हैं। यहां पे नेमाटोडा को एक्सप्लेन किया जो कि स्यूडोसिलोमेट है, और नेक्स्ट में हम सिलोमेट्स को डिस्कस करेंगे जो कि फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। दीज आर प्रोटेरोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की एग्जांपल्स जो कि फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट फाइलम जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एनालिडा। एनालिडा का लफ्जी मतलब देखें तो इसका रिंग वर्म एक्चुअली होते हैं और इनकी सेगमेंटेड वर्म या सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये एक्चुअली एनालस वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है रिंग। तो बुनियादी तौर पर इसमें बॉडी जो है वो सेगमेंटेड वर्म यानी कि राउंड है, लेकिन सेगमेंट्स मौजूद हैं जिस वजह से इसको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। तो इस तरह से रिंग्स बने हुए होते हैं। इसका हैबिटेट देखें तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नॉर्मली शो करता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और कुछ इंडिविजुअल इसके एक्वेटिक हैबिटेट भी रखते हैं।
इसकी मोड ऑफ लाइफ पे बात करें तो ये बुनियादी तौर पर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब इक्वली सेगमेंटेड बॉडी, यानी कि तमाम सेगमेंट का साइज एक जैसा होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक पे बात करें तो ये गट जो है इसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंडिविजुअल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, और इसके साथ साथ ट्रू सिलोमेट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, और इन्हीं को प्रोटेरोस्टोमिया में डिवाइड किया जाता है। इनके अंदर जो स्केलेटन है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और बॉडी सिस्टम्स में या ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, मतलब फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्यूब होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व कॉर्ड्स बनती हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम एज सच एब्सेंट होता है। सो डिफ्यूजन फ्रॉम द मॉइस्ट स्किन सरफेस जो है वो उसके जरिए रेस्पिरेशन की जा रही होती है। लोकोमोशन के लिए काइटनस सीटी मौजूद होते हैं, या सीटी का नाम भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, और लार्वा मौजूद होता है जो कि ट्रोकोफोर लार्वा कंसीडर किया जाता है। तो ये एनालिडा के जनरल कैरेक्टर्स हैं। एनालिडा की क्लासिफिकेशन देखें तो इसको ब्रॉडर जो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज क्लास पॉलीचीटा, क्लास ओलिगोचीटा और क्लास हिरोडिनी। तो अब क्लास पॉलीचीटा और इन तीनों में जब डिफरेंस देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन बात करें तो पॉलीचीटा में पैरापोडिया फॉर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, सिटी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ओलिगोचीटा में है, और हिरोडिनी के पास एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके दोनों जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे सक्कर्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। पॉलीचीटा के केस में प्रोमिनेंट हेड होता है, जबकि ओलिगोचीटा के केस में और हिरोडिनी के केस में डिस्टिंक्ट हेड नहीं बनता। पॉलीचीटा एक्वेटिक होते हैं, और ओलिगोचीटा जो है ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, और इसी तरह से हिरोडोनो जो है ये इसमें जो लीच है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशंस में रह सकती है। इसकी एग्जांपल देखें तो नेरेस, कीटोप्टरस और ट्रोकोफोर लार्वा इनमें मौजूद होता है, जबकि ओलिगोचीटा में एज सच नो लार्वा फॉर्मेशन, यानी कि जब हमने यहां पे जनरल कहा कि लार्वा है तो हमें यहां पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि तीनों क्लासेस में से किसके पास लार्वा नहीं है, तो ओलिगोचीटा के पास लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि हिरोडिनिया के पास भी जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। तो हिरोडो मेडिसिनालिस लीच का नाम दिया जाता है, जो कि ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इसमें जो पर्टिकुलरली अर्थवर्म है जो कि इसके लिए कॉकरोच का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, और अर्थवर्म ये दोनों जो है वो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होते हैं एनालिडा में। इनके केस में अर्थवर्म जो है वो उसमें अगर हम देखें साइंटिफिक नेम तो दैट इज फेरेटिमा पोस्टह्यूमा, जिसमें पर्टिकुलरली बरिंग एक्टिविटी होती है, और इसी वजह से इसको नेचुरल प्लॉ का नाम दिया जाता है। सो दैट हैज कैपेसिटी टू परफॉर्म द बरिंग एंड चर्निंग एक्टिविटी, जो कि जिस वजह से इसको सॉइल की फर्टिलिटी को इनहांस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल प्लॉ। सो एनालिडा जो है उसको सेगमेंटेड वर्म का नाम दिया जाता है, जिसमें कॉमनली अर्थवर्म को एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट फाइलम के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। फाइलम आर्थ्रोपोडा दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, और आर्थ्रोपोडा इसको कहने की वजह इसका नेम जो है आर्थ्रो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स, तो देयर लेग्स हैव मेनी जॉइंट्स, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। इसको लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। इसकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं एनालिड्स के साथ, जिसमें सेगमेंटेड बॉडी का होना, अपेंडेजेस का मौजूद होना और क्यूटिकल का बनना, ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं। इसी वजह से हम इनको अफिनिटी विद एनालिड्स का नाम देते हैं या इनसे इवॉल्व हुए हैं। इनका हैबिटेट देखें तो दे आर प्रेजेंट एट एवरीवेयर। ये पानी में रह सकते हैं, ये हवा में फ्लाई कर सकते हैं, दैट कैन सर्वाइव एट एनीवेयर, जिस वजह से हम इसका कहते हैं हैबिटेट एवरीवेयर है। बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरली वेरिएबल बॉडी होती है, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ देयर क्लास, जब हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इंडिविजुअल्स में डिफरेंट वेरिएबल बॉडी फॉर्म जो है वो अपीयर होती है।
काइटनस क्यूटिकल मौजूद होती हैं और उसके साथ साथ जो कैविटी बनती है दैट इज हीमोसील। तो इनके अंदर कलरलेस ब्लड जो है वो बनता है या ब्लड लाइक फ्लूइड जिसको हीमोलिम्फ का नाम देते हैं वो हीमोसील के अंदर मौजूद होता है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो दोनों तरह के इंडिविजुअल इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम हार्मफुल इंसेक्ट्स की या हार्मफुल इंडिविजुअल्स की बात करें पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स में, तो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिजीजेस काज करते हैं। पर्टिकुलरली मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम के जरिए मलेरिया काज कर सकता है। इसी तरह से सीसी फ्लाई जो है वो ट्राइपेनासोमा की ट्रांसमिशन से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज कर सकती है। और स्पेसिफिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की बात करें तो उसमें हनी बी से हनी की प्रोडक्शन, इसी के साथ साथ सिल्क वर्म से सिल्क की प्रोडक्शन जो है, ये दो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की एग्जांपल है। तो ये दोनों तरह के इंसेक्ट्स होते हैं हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल। जब हम इनके बॉडी सिस्टम की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक ही होता है, लेकिन वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड होता है जिसमें फर्दर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बने होते हैं, जिसमें फोरगट, मिडगट और हाइंडगट का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इनमें माल्पीजियन ट्यूब्यूल एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इसमें पेयर होता है जो कि ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है। और अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है। अब एनालिडा वाहद फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अपीयर हुआ, लेकिन इनके केस में आके अगेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनकी लोकोमोशन वेरिएबल होती है, जो फ्लाइंग है वो विंग्स के जरिए फ्लाई कर रहे होते हैं और जो टेरेस्ट्रियल इंडिविजुअल हैं वो लेग्स के जरिए वॉकिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो इस वजह से लोकोमोशन वेरिएबल है। इनके केस में जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, और एक पर्टिकुलर फीचर जिसको मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया जाता है, मतलब लार्वल फॉर्म से अडल्ट फॉर्म होने के लिए अपनी चेंज इन शेप करते हैं जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। अब यहां पे याद रखिए मेटामॉर्फोसिस जो है वो दो तरह से होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस तब कहा जाता है जिस वक्त एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड देन अडल्ट बने और चारों फॉर्म्स एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो या डिस्टिंक्ट हो, उनको नाम दिया जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जैसा कि बटरफ्लाई के केस में होता है। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है जिसमें एग से लार्वल स्टेज बने और वो लार्वा को इंस्टार का नाम दिया जाए, जो कि 2 या 2 से ज्यादा इंस्टार्स में कन्वर्ट होने के बाद अडल्ट में कन्वर्ट हो। लेकिन जो मेन पॉइंट है, लार्वल स्टेज जो है जो कि इंस्टार्स हैं वो प्री मैच्योर फॉर्म हो अडल्ट की, जो कि एक दूसरे के साथ मॉर्फोलॉजिकली सेम अपीयरेंस रखते हो, तो इस वजह से इनको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अपीयर होती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन के रेफरेंस से बात करें तो इनको 4 बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज क्लास क्रस्टेशियंस। इनकी जो इंपॉर्टेंस है, क्रस्टेशियंस जो है वो सारे ही एक्वेटिक होते हैं। इसके अलावा इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है और उसमें से इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है। अरेक्नेडा स्पाइडर की क्लास कहलाती है और मारियापोडा जो कि मिलिपेड्स और सेंटीपेड्स कहलाते हैं। अब अगर हम सिंपली सिंगल बाय सिंगल देखें तो क्रस्टेशियन एक्वेटिक होते हैं, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, ये सेफेलोथोरैक्स रखते हैं, मतलब हेड एंड थोरैक्स फ्यूज होते हैं और एब्डोमिनल पार्ट अलग होता है। एक्सोस्केलेटन एज अ कैलापेस फॉर्मेशन होती है और इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रॉन्स भी जो है वो क्रस्टेशियंस में आते हैं। इंसेक्टा में और क्रस्टेशियन में जो बेसिक डिफरेंस है वो इनकी बॉडी रीजन्स का है। जो सेफलोपोडा होते हैं क्रस्टेशियंस और इंसेक्टा में 3 डिस्टिंक्ट बॉडी रीजन्स हैं, जिसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। हेड के स्ट्रक्चर पर जो अपेंडेजेस अटैच होते हैं उसमें एंटेना जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है और उसके मुकाबले में थोरैक्स पर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं और एब्डोमिनल पार्ट जो है वो वेरिएबल सेगमेंटेड पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोडा में सिमिलैरिटी ये थी कि सेगमेंटेड है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एनालिड्स मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं जबकि आर्थ्रोपोड मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होते। इनके तमाम सेगमेंट जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है साइज में और अपीयरेंस में।
अब जैसे मैंने ये कहा कि 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, तो थॉरैक्स रीजन और हेड पर अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, जबकि एब्डोमेन पर एज सच कोई अपेंडेज नहीं होता। तो इसके साथ साथ इनमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट और इनकम्प्लीट होती है। ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और एग्जाम्पल में डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, इसके साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स जो है लार्जेस्ट ग्रुप के सूरत में देखे जाते हैं, सीसी फ्लाई है, और मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो है वो देखे जाते हैं। जबकि अरेक्निड्स जो है इनको हम स्पाइडर्स का नाम देते हैं, और स्पेसिफिकली स्पाइडर्स इसमें आते हैं, और इसकी स्टडी को नाम दिया जाता है अरेक्नोलॉजी। ये भी सेफेलोथोरैक्स रखते हैं, इनके अंदर गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होती है, अगर टेरेस्ट्रियल हो तो लंग्स के जरिए, या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बुक लंग्स की फॉर्मेशन भी होती है। ये भी ओविपेरस होते हैं, लेकिन इनमें ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। इसमें एग्जांपल देखें तो स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, माइट्स हैं और टिक्स हैं। अब दोनों में अगर स्पाइडर और इंसेक्ट के अंदर बेसिक एक डिफरेंस देखें अपीयरेंस की बुनियाद पर, तो जो स्पाइडर्स हैं उनके पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, जबकि इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होती हैं विच आर अटैच्ड विद द थॉरैक्स रीजन। जबकि मारियापोडा देखें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं और पेयर ऑफ लेग ऑन ईच सेगमेंट, यानी कि इंसेक्ट के केस में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, स्पाइडर्स के केस में 4 पेयर ऑफ लेग, और मारियापोडा में जो लेग्स के पेयर हैं दे विल डिपेंडेंट ऑन द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतने ही लेग्स के पेयर्स होंगे, और इसके एग्जांपल में मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स को कंसिडर किया जाता है। दैट वाज अबाउट द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। फाइलम मोलस्का जो है इसको एक्चुअली हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल का नाम देते हैं। तो ये जो मोलस्का है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, इनको सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। इसमें 50,000 स्पीशीज होती हैं। ये सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। मोलस्क का लफ्जी मतलब भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअली पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्केलेटन आउटर साइड पर मौजूद होता है और इंटरनल विजुअल बॉडी जो है वो मौजूद होती है। एक वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है और विजुअल बॉडी मौजूद होती है, जिसकी बुनियाद पर हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्पेसिफिकली इंडिविजुअल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, सिलोमेट्स हैं, और इसके साथ साथ ये इंडिविजुअल प्रोटेरोस्टोम से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से स्टडी की जा सकती है। स्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन होता है इसमें, और आउटर जो है वो विजुअल मैस को, जो इनर विजुअल मैस है उसको आउटर साइड से स्केलेटन के जरिए जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन नॉर्मली देखा जाता है वो इसमें मौजूद होता है। इनमें जो बॉडी सिस्टम्स हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, नेफ्रिडिया पेयर्ड फॉर्म में होंगे एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा सिफाए सेफलोपोडा के। तो सेफलोपोडा ऐसे हैं जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसमें एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोसायनिन का नाम दिया जाता है। अब आर्थ्रोपोडा में कलरलेस फ्लूइड होता है और इनके अंदर ब्लू कलर्ड फ्लूइड होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसायनिन। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन होती है और क्लासिफिकेशन में देखें तो 3 बेसिक ग्रुप्स में गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सेफलोपोडा में इसको डिवाइड किया जाता है। अब इनकी इंपॉर्टेंस देखें मोलस्का की तो 2 बुनियादी पॉइंट्स पर, हार्मफुल होना और बेनिफिशियल होना। हार्मफुल कंडीशन में हमारे पास एग्जांपल होती है शिप वर्म की, जिसको टेरोडो का नाम दिया जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द वुड ऑफ द शिप। इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसमें बेनिफिट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट ये डेलिकेसीज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ इनके जो शेल हैं उसको बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ रोड मेकिंग के प्रोसेस में भी इनके शेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स एज वेल एज हार्मफुल पॉइंट्स कंसिडर्ड बाय द मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम देखें तो दैट इज फाइलम अकाइनोडर्मेटा।
अकाइनोडर्मेटा में अकाइनो का मतलब स्पाइन और डर्म का मतलब स्किन, तो इसका मतलब ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कंसिडर किए जाते हैं। दीज आर द इंडिविजुअल विच आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि एक्वेटिक होंगे और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर नहीं है बल्कि सिर्फ मैरीन होते हैं, इसमें और कोई कंडीशन नहीं होती। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, ये इंडिविजुअल भी पर्टिकुलरली बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, इसके साथ साथ सिलोमेट होते हैं और स्पेसिफिकली इनके केस में ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। अब अगर हम बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री पे बात करें तो इनका ये करैक्टर यूनिक है कि इनमें लार्वल फॉर्म पे तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें रेडियल की पर्टिकुलर फॉर्म अडल्ट कंडीशन में जाके एक्वायर करते हैं, और वो कौन सी है? दैट कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज पेंटा रेडियल कंडीशन इन केस ऑफ पर्टिकुलरली स्टारफिश। अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो वेरिएबल है, जैसे कि बिस्किट लाइक जो है सी अर्चिन के केस में होता है, इसके साथ साथ स्टार शेप्ड जो कि लॉन्ग आर्म के साथ होंगे तो ब्रिटल स्टार कहलाएंगी, और जो शॉर्ट आर्म के साथ होंगी उनको स्टार फिश का नाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ इलोंगेटेड फॉर्म में भी होते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो है वो हो सकते हैं। इनके अंदर जो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डिस्क, और उसके साथ एसोसिएटेड आर्म्स होते हैं। इस वजह से इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिससे कैनाल्स रेडिएट की होती हैं इन द ट्यूब फिट, और उस वाटर वास्कुलर सिस्टम के जरिए ये फीड भी हासिल कर रहे होते हैं और लोकोमोशन भी कर रहे होते हैं। इनके बॉडी सिस्टम देखें तो जो वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जबकि पूर्ली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है ये पूर्ली डेवलप्ड कंसिडर किए जाते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम जिसका मैंने अभी बात की कि इनके अंदर फूड हासिल करने के लिए और लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व होता है। इनमें रीजनरेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट मौजूद होता है, जो कि अगर सेंट्रल डिस्क इंटैक्ट रहे और आर्म जो है वो डैमेज हो जाए तो उस आर्म को रीजनरेट करने की इनके पास कैपेसिटी होती है। और इसके साथ साथ अकाइनोडर्म जो है दे आर प्रेजेंट एट हाईएस्ट लेवल इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तो इनके वर्टिब्रेट्स यानी कि कॉर्डेट्स के साथ भी कुछ पेक्युलैरिटीज या सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसमें सबसे पहला कॉर्डेट्स और अकाइनोडर्म दोनों में रेडियल क्लीवेज होती है। सेकेंडली अकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स बोथ आर एक्चुअली ड्यूटेरोस्टोम्स, और तीसरे नंबर पे बायोकेमिकल पेक्युलैरिटी दोनों में फॉस्फोक्रिएटिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो ब्लास्टोपोर जो है उससे एनएस की फॉर्मेशन होती है। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि अकाइनोडर्म्स हैव अफिनिटी विद द कॉर्डेट्स, सो इट इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट रैंक अमंग द इनवर्टिब्रेट्स, और इनके वर्टिब्रेट्स के साथ या कॉर्डेट्स के साथ स्पेसिफिकली कनेक्शन मौजूद है। दैट वाज अबाउट द अकाइनोडर्म्स। और अकाइनोडर्म्स के बाद जो नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेट्स, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हेमिकॉर्डेट्स जिनको इन बिटवीन द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स कंसिडर किया जाता है, या इनवर्टिब्रेट इन बिटवीन द अकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स कंसिडर किया जाता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो ये सॉफ्ट वर्म लाइक बॉडी रखते हैं। इनकी बॉडी के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर प्रोबोसिस कहलाता है, मिडल कॉलर और मेन बॉडी पार्ट ट्रंक कंसिडर किया जाता है। इनकी यूनिसेलुलर एपिडर्मिस होती है जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग है। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो स्ट्रेट होता है और सम इंडिविजुअल में स्लाइट वेरिएशन रखता है। सिलोमिक कैविटी मेन होती है और सम टाइम उससे पाउचेस की फॉर्मेशन होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल स्लिट मौजूद होते हैं एट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलर, और नर्वस सिस्टम जो है वो सब एपिडर्मल प्लेक्सस यानी कि नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी एग्जांपल देखें तो ब्लैनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ये 2 मेन एग्जांपल्स कंसिडर की जाती हैं। दैट वाज अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। जब हम हेमिकॉर्डेट्स से हायर लेवल यानी कि कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट्स के 3 बुनियादी कैरेक्टर्स यानी कि कॉर्डेटा का लफ्ज एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पर यूज किया जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है इन ऑल लार्वल फॉर्म्स उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है।
अब कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें थ्रू आउट द लाइफ ये नोटोकॉट परसिस्ट करती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वल स्टेज में मौजूद होती है लेकिन अडल्ट में नहीं होती। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है जो कि डोर्सल साइड पे है, और पेयर्ड गिल्ड ओपनिंग मौजूद होती है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि जैसे ह्यूमन के केस में बाद में यूस्टेशियन ट्यूब्स की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे गिल्ड्स ओपनिंग कंसीडर की जाती हैं। इन इंडिविजुअल्स को फाइलम कॉर्डेटा को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। अब एक क्रेनिएटा को हम कहते हैं दे हैव नो क्रेनियम, नो क्रेनियम। इन्हीं को लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, और क्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम मौजूद होती है और हायर कॉर्डेट्स कहलाते हैं। अब जो एक क्रेनिएटा या लोअर कॉर्डेट्स हैं उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है यूरोकॉर्डेट्स, जिसमें लार्वेसी, एसिडियसी और थैलियसी कंसीडर किए जाते हैं, और सेफेलोकॉर्डेट्स जिनमें हम कहते हैं लेप्टोकार्डी, और स्पेसिफिकली इसकी एग्जांपल जो है वो एम्फीऑक्सस कंसीडर की जाती है। सो दैट इज द एम्फीऑक्सस। तो ये था एक क्रेनिएटा या लोअर कॉर्डेट्स। जब क्रेनिएटा की बात करते हैं तो इसमें वर्टिब्रेटा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, इसको दो बेसिक कैटेगरीज में या दो बेसिक सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सुपर क्लास स्पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसिस को फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लास साइक्लोस्टोमा में, जो कि जॉलेस फिशेस कहलाती हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज जो है और ऑस्टिकथीज ये जॉर्ड फिशेस होती हैं, लेकिन कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है और ऑस्टिकथीज के केस में बोनी स्केलेटन कंसीडर किया जाता है। तो जॉलेस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीज जो है ये जॉर्ड फिशेस हैं बट कार्टिलेजिनस, और जॉर्ड बोनी फिशेस जो है वो ऑस्टिकथीज कंसीडर की जाएंगी। जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबियंस जो कि बॉर्डर लाइन पे कंसिडर किए जाते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन वाटर एज वेल एज इन लैंड, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। और इसके साथ साथ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, और फिर मैमल्स को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एग लेइंग मैमल प्रोटोथीरिया, उसके बाद पाउच्ड मैमल जिनको मेटाथीरिया, और प्लेसेंटल मैमल यूथीरिया का नाम दिया जाता है। तो कॉर्डेट्स को फर्दर एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन देखें तो उसको दो बेसिक सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज क्लास स्पाइसेस, जिसको कॉमनली फिशेस का नाम दिया जाता है। अब जो फिशेस है इसमें खास तौर पर तीन ग्रुप्स में, तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है, क्लास साइक्लोस्टोमा जिसको जॉलेस फिशेस कहते हैं, और कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज जो कि जॉर्ड फिशेस होती हैं, लेकिन कॉन्ड्रिक्थीज को कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिकथीज को बोनी फिशेस का नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ देयर स्केलेटन। अब जो साइक्लोस्टोमा है ये मोस्ट प्रिमिटिव है, इनसे एडवांस कॉन्ड्रिक्थीज हैं, और सबसे एडवांस जो है वो ऑस्टिकथीज कंसीडर की जाती हैं। ये जॉलेस फिशेस हैं, और जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं और ऑस्टिकथीज हैं इनमें जॉ मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पे देखें तो साइक्लोस्टोमा में स्केल्स नहीं होते बॉडी पे, जबकि इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज प्लेकॉइड स्केल है, जबकि ऑस्टिकथीज में डर्मल स्केल्स होते हैं जो कि साइक्लॉइड, टिनॉइड और गेनॉइड स्केल्स कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर माउथ की अपीयरेंस देखें तो इनमें वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ होता है, इसी तरह से कॉन्ड्रिक्थीज में भी वेंट्रल माउथ है, और ऑस्टिकथीज में टर्मिनल माउथ कंसीडर किया जाता है। गिल पेयर्स के अकॉर्डिंग जो है 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स मौजूद होते हैं साइक्लोस्टोमा में, और 5 to 7 पेयर्स मौजूद होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, और इन केस ऑफ ऑस्टिकथीज गिल्स को कवर किया जाता है अपर क्लम के जरिए, एंड दैट इज सपोर्टेड बाय मैनी गिल्स आर्चेस। और इसके साथ साथ हम अगर साइक्लोस्टोमा और कॉन्ड्रिक्थीज में एक और पॉइंट पर डिफरेंस देखें तो इनके केस में स्टमक फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि डाइजेस्टिव ट्रैक में कॉन्ड्रिक्थीज के केस में जे शेप्ड स्टमक मौजूद होता है। उसके साथ साथ साइक्लोस्टोमा में 1 ऑरिकल हार्ट का होता है, और ऑस्टिकथीज के केस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इन फिशेस के कॉमन कैरेक्टर्स देखें तो उसमें हम एक्वेटिक लाइफ से जो अडेप्टेशन है उस पर बात करें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसमें
टेपर्ड एंड्स होते हैं ताकि फ्रिक्शन ऑफ वाटर को रिड्यूस किया जा सके ड्यूरिंग द एक्वेटिक मूवमेंट। इसके साथ साथ स्विम ब्लैडर मौजूद होता है जो कि एसोसिएटेड होता है फेरिंक्स के साथ, और स्विम ब्लैडर में एयर की फिलिंग के जरिए पोजीशन ऑफ द फिश इन द वाटर एडजस्ट की जा सकती है एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बायोएंसी। इसके साथ साथ फिन्स मौजूद होते हैं जो कि पेयर्ड फॉर्म में या उसके साथ साथ अनपेयर्ड फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। अब पेयर्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं वो पर्टिकुलरली वेंट्रल फिन्स मौजूद होते हैं, जबकि अनपेयर्ड फॉर्म में कॉर्डल फिन्स जो हैं वो खास तौर पर कंसीडर किए जाते हैं जो कि अनपेयर्ड हैं और वो खास तौर पर स्टीयरिंग या पोजीशन ऑफ द फिश को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनमें खास तौर पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी जो है वो मौजूद होती है। तो दीज आर एक्चुअली द मेन स्ट्रक्चर्स या अडेप्टेशन रिलेटेड टू एक्वेटिक लाइफ। इनकी एग्जांपल्स देखें तो जो साइक्लोस्टोमा है इसमें हैग फिशेस जो कि मोस्ट प्रिमिटिव हैं और एक्सटिंक्ट कंसीडर की जाती हैं, और लैम्प्रेज मौजूद होती हैं, जबकि इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस शार्क, रेज एंड स्कैट्स ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब शार्क को इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ शार्क लिवर ऑयल जिससे विटामिन ए और डी हासिल किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ शार्क के जो स्किन है लेदर आर्टिकल्स बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, और जो रेज हैं इलेक्ट्रिक रेज ये इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक जो इंपल्स है वो क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती हैं। इलेक्ट्रिक रेज जो है वो रेज में से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑस्ट्रिकथीस में देखें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और बोनी फिशेस हैं जिसमें मॉडर्न या इंटरनल स्केलेटन जो है वो बोनी स्केलेटन होता है, और इसमें तमाम मॉडर्न फिशेस जो हैं वो कंसीडर की जाती हैं जैसे रहू या ट्रॉट। ये तो फिशेस के बारे में था। फिशेस से जो नेक्स्ट सुपर क्लास है, सुपर क्लास स्पाइसेस के बाद दूसरी सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोडा कंसीडर की जाती है जिसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो एम्फीबियंस के जनरल करैक्टर को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एम्फीबियंस यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो के डेवलपमेंट के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पे, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इनकी जो अर्ली लार्वल फॉर्म है वो वाटर डिपेंडेंट होती है और अडल्ट फॉर्म जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। इसी वजह से इनको कहा जाता है लाइफ इन 2 पोल्स। First part of the life is dependent on water and second part of the life is dependent on the land. तो amphibians के केस में अगर इसके जनरल करैक्टर देखें तो ये स्किन स्मूथ होती है इनकी विद मैनी ग्लैंड्स, जिसमें पॉइजनस ग्लैंड्स भी होते हैं और उसके ऊपर कोई स्केल नहीं होते। इसी वजह से इनकी मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन जो है वो कंसिडर की जाती है। इनमें स्केलेटन मोस्टली बोनी होता है और इंडिविजुअल जो है वो टेल कंटेनिंग और विदाउट टेल होते हैं, जैसे कि एन्यूरेंस जो है इसमें एग्जांपल आती है इसका ऑर्डर जो कि टेललेस होते हैं। और इसके साथ साथ इनमें जो लिम्स हैं वो खास तौर पर टेट्रापोड्स होते हैं ये, और इनके हाइंड लिम्स और फोर लिम्स जो हैं वो वाकिंग के प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं और वेब्ड फिट होने की वजह से ये स्विमिंग में भी इनको हेल्प मिल रही होती है। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है जिसमें 1 वेंट्रिकल होता है और 2 एट्रिया होते हैं। सेपरेट सेक्सेस होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। अब फिशेस और एम्फीबियन में जो कॉमन करैक्टर है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड बोथ आर एनएमनियोट एंड बोथ आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ कॉमन करैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। तो एनएमनियोट्स, कोल्ड ब्लडेड एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये करैक्टर जो है वो सिमिलर है विद द फिशेस। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है, ऐसे इंडिविजुअल जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। जबकि जो होम्योथर्म है या वार्म ब्लडेड है उसमें हम बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स को कंसिडर करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है फ्रॉग एंड टोड, ये कॉमन एग्जाम्पल्स कंसिडर की जाती हैं। जबकि क्लास रेप्टिलिया की बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट कंसिडर किए जाते हैं।
ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं लैंड पे। ये अपनी एडेप्टेशंस के थ्रू वाटर में कुछ हद तक सरवाइव तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए इनको फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट कहा जाता है। इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है और स्केली स्किन है। इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि वेंट्रिकल जो है वो पार्शली चैम्बर्ड होता है। इनमें सिर्फ एक इंडिविजुअल क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें वेंट्रिकल जो है वो फुली पार्टीशनड होता है, यानी कि कंप्लीट 4 चैम्बर जो है वो सिर्फ क्रोकोडाइल में बनेंगे, बाकी तमाम इंडिविजुअल में पार्शियल जो है डिवीजन होती है वेंट्रिकल की। इनमें बेटर डेवलप्ड लिम्स होते हैं, तो लिम्स जो है उनकी डेवलपमेंट बेहतर होती है। कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं इसके जो कि लिम्बलेस टेट्रापोड कहलाते हैं, सच एज स्नेक। इसके साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और लार्ज यॉर्क कंटेनिंग एग की फॉर्मेशन होती है। इनमें प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, जिसमें एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइड्स कंसीडर की जाती हैं, तो इसीलिए इनको एमनियोट्स का नाम भी दिया जाता है। ये एमनियोट्स हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और उसके साथ साथ ये इंडिविजुअल जो है वो वार्म ब्लडेड कंसीडर किए जाते हैं। सो दीज आर अ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ये तो करेक्टर था रेप्टाइल्स का, जिसमें हम फर्दर ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं। और ये इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि मीजोजोइक एरा में सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड हुए, और रेप्टाइल्स के जो एक्सटिंक्ट इंडिविजुअल्स हैं उसमें से खास तौर पर जुरासिक पीरियड में जो मौजूद थे वो आज के दौर में एक्सटिंक्ट हैं। तो रेप्टाइल्स के इन कैरेक्टर्स के बाद हम खास तौर पर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मैमल्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रेप्टाइल्स के बाद जब हम बर्ड्स, जिनको एवीज का नाम भी दिया जाता है, तो बर्ड्स के कौन से कैरेक्टर हैं, इसमें सबसे पहले याद रखिए कि रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन से बर्ड्स और मैमल्स बने। तो रेप्टाइल्स से जो बर्ड्स बने उनके दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक एक हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में फॉसिल मिलते हैं, दीज आर आर्क्योटेरिक्स। आर्क्योटेरिक्स ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बर्ड्स लाइक थे और कुछ कैरेक्टर जो हैं वो रेप्टाइल लाइक्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ बीक एट द हेड इज द बर्ड लाइक कैरेक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ टीथ इन द बीक इज द कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स। इसी तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्ब इन द विंग्स, ये स्ट्रक्चर जो है वो बर्ड्स का कैरेक्टर था, और विंग्स के टर्मिनल पार्ट्स पर जो लिम्स का या क्लॉज का मौजूद होना ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर था। तो इसका मतलब इनके पास बर्ड लाइक कैरेक्टर भी थे और रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर भी थे। ये क्रो के साइज के अकॉर्डिंग था। तो इस फॉसिल से ये बात जो है वो जस्टिफाई होती है कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं दीज आर एक्चुअली रेप्टाइल्स। इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है और स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, जो कि एक्चुअली फ्लाइट कर रहे होते हैं। तो इनकी फ्लाइट के दौरान इसको जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो एयर में मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ इनके लिम्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग के लिए 4 लिम्ब होते हैं और पर्चिंग और रनिंग के प्रोसेस के लिए हाइंड लिम्ब होते हैं। कुछ इसके ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच एंड कीवी, ये 2 ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ्लाइटलेस हैं। बाकी तमाम में जो विंग्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं 4 लिम्स, और उनकी वजह से वो एफिशिएंट फ्लाइट शो कर सकते हैं। इनके केस में बीक मौजूद होती है एट द हेड रीजन। दे हैव अ स्पेशल वॉइस ऑर्गन कॉल्ड एज सेरिंग्स, जो कि लैरिंग्स वॉइस बॉक्स इन केस ऑफ मैमल्स होता है, उसके जगह पे इनमें सेरिंग्स मौजूद होता है, जो कि एफिशिएंट वॉइस बॉक्स कंसीडर किया जाता है। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है, और उसके साथ साथ याद रखिए इनका जो एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इवन के मैमल से भी ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसीडर किया जाता है। इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ गिजर्ड मौजूद होता है, जो कि बाकी इंडिविजुअल से इनको डिफरेंशिएट करता है, जिसके साथ साथ क्रॉप भी मौजूद होती है, जो कि पार्शियल स्टोरेज एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं। इनके केस में यूरिनरी ब्लैडर इन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, नो यूरिनरी ब्लैडर।
तो इसकी वजह से इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है वो रिलीज होता है, और नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड कंसिडर किया जाता है। इनके बाद अगर हम मैमल्स की बात करें, क्लास मैमेलिया, तो इनके भी एंसेस्टर जो हैं वो कौन है? रेप्टाइल्स। तो दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द कोटिलोसॉर्स। तो इनके एंसेस्टर्स को हमें जो है वो अगर एमसीक्यू के बेस पे पूछा जाए तो कोटिलोसॉर्स इनके एंसेस्टर्स हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से मोस्ट एडवांस और सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं जो कि ओरिजिन में सिनोजोइक एरा में जो है वो इवॉल्व हुए और आज प्रेजेंट एरा में सबसे ज्यादा मौजूद हैं। बॉडी जो है वो कवर्ड होती है विद हेयर्स। तो इनको मैमल्स का नाम इसलिए दिया जाता है बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू फीड बाय ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से इनको लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही है। सो दे हैव कवर्ड बॉडी विद हेयर्स इंस्टेड ऑफ स्केल्स एज इन केस ऑफ फिशेस। इनके अंदर मस्कुलर डायाफ्राम मौजूद होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से सेपरेट करता है। इनमें एक्सटर्नल पिना मौजूद होता है और उसके साथ साथ ईयर बोन्स, जिसमें खास तौर पर 3 बोन्स जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें इंकस, मेलियस एंड स्टेप्स जो है वो कंसिडर की जाती हैं। इनमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं। इसके साथ साथ ये एमनियोट्स हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और खास तौर पर ये इंडिविजुअल वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो 3 बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज प्रोटोथीरिया, ये मोस्ट प्रिमिटिव है और ये कनेक्टिव लिंक रखते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनको हम एग लेइंग मैमल्स भी नाम देते हैं और एग लेइंग मैमल्स जो है इसकी एग्जांपल देखें तो खास तौर पर जो है एकिडना और स्पाइनी आंट ईटर या डकबिल प्लेटिपस भी नाम दिया जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स। जबकि मेटाथीरिया समवट एडवांस है जिनको दूसरा नाम पाउच्ड मैमल्स दिया जाता है। इनमें खास तौर पर पाउच बनती है एट देयर बेली, जो कि अपने यंग वन को अर्ली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए पाउच में रखते हैं। और इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें जो है वो अपोजम और उसके साथ साथ कैंगरू जो है वो मेन एग्जांपल कंसिडर की जाती हैं। जबकि यूथेरिया में खास तौर पर जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, इनको कॉमनली कहा जाता है। ये मोस्ट एडवांस मैमल्स हैं और इनके केस में प्लेसेंटा एस्टैब्लिश होता है। तो ह्यूमन जो है वो भी इस क्लास से या हाईएस्ट जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।